हाय बच्चों, थर्ड सेमेस्टर का मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स से आज फिर मैं आप लोगों को टॉप 10 का एक वीडियो बना के दे रहा हूं। ऑलरेडी आप लोगों को पता है बहुत सारा चैप्टर का टॉप 10 बना दिए हैं। आज का टॉपिक रहेगा लॉगरिदम। लॉगरिदम का मैं टॉप 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हाईली चांसेस रहेगा कि एग्जाम में आएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे बनाया गया है। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि टॉप 10 मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए ऑलरेडी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, कंपाउंड इंटरेस्ट एनिटीज सब धीरे धीरे बन रहा है। आप जाइए, एकदम प्लेलिस्ट मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट दिखेगा। आप वो प्लेलिस्ट टॉप 10 में जाइए, एक एक करके सारा चैप्टर वाइज आपको टॉप 10 दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों को लॉगरिदम का टॉप 10 क्वेश्चन दे रहा हूं। प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बाबू, लास्ट तक देखिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान से एक एक करके क्वेश्चन देखिएगा और प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखे हो, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि एग्जाम के लिए समय कम है बाबू और आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। एक भी वीडियो ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। मैं जो आप लोगों को करा रहा हूँ, एग्जाम में जाइएगा, एग्जाम में देखिएगा कॉमन क्वेश्चन आएगा। मैं जो आज आप लोगों को टॉप 10 करा रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी सजेशन प्रोवाइड कर दिया हूँ मैथ का। आप लोग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैथ का सजेशन जरूर देखिए। सजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन एकदम कॉमन गारंटीड रहेगा। सारा चैप्टर का आपको सजेशन दे दिया गया है, पूरा मैथ का, तो ध्यान से उसको देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा। जिनको उस मैथ का सजेशन का पीडीएफ चाहिए वो मांग लीजिएगा, लेकिन प्लीज पहले वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं बताया हूं उसमें कि कौन सा क्वेश्चन किसके लिए कैसे है, ठीक है बाबू। उसके साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी मैंने सजेशन दे दिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए लॉगरिदम स्टार्ट करते हैं। लेकिन बाबू याद रखिएगा, लॉगरिदम जब स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूला होती है। तो जो बच्चे का लॉगरिदम एकदम क्लियर नहीं है, लॉगरिदम स्टार्ट ही नहीं किया है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लॉगरिदम फॉर्मूला का एक लिंक दिया हुआ है, उसमें आप क्लिक करो। पहले लॉगरिदम फॉर्मूला अच्छा से जान जाइए, उसके बाद आप लोग इसको देख लीजिएगा। ऐसे भी ये जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट होंगे वो इसको ही देख के, उनको अलग से फॉर्मूला देखने का दरकार नहीं पड़ेगा, यहीं से हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे का एकदम कुछ नहीं पता है, लॉगरिदम के बारे में जीरो नॉलेज है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पहले लॉगरिदम का फॉर्मूला देख लो, उसके बाद ये लॉग का वीडियो देखिए। एकदम कॉमन क्वेश्चन यहीं से आएगा, मिस मत करिएगा बाबू, जरूर देखना है, पूरा देखना है और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। मैथ में बहुत डर लगता है बहुतों को, लेकिन डरने की बात नहीं है। मैं जो करा दे रहा हूँ शॉर्टकट मेथड से कराऊंगा और एग्जाम में हाईली चांसेस रहेगा कि ये सब क्वेश्चन आएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लॉगरिदम में क्या बोला है, लॉग 1 + 2 + 3 का वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना बाबू, सिर्फ ब्रैकेट तोड़ देना है, log 1 + log 2 + log 3, बस खत्म कहानी, हो गया। ठीक है सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, log 3√2 = 18। ध्यान से देखिएगा, सॉल्व को एकदम ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, सबसे पहला काम है आप लोगों को, ये जो बेस दिया है, ठीक है, 3√2, आप लोगों को सबसे पहले काम करना क्या है, 18 को इस हिसाब से तोड़ना है। 18 को एलसीएम करिए, 18 / 2 से करिए 9, 3 से करिए 3। इसका अंदर क्या दिख रहा है सर, 3 2 ठो दिख रहा है और 2 1 ठो दिख रहा है, यही ना दिख रहा है, 3 2 ठो दिख रहा है और 2 1 ठो दिख रहा है। पर यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या दिख रहा है, 3√2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे देखिए, हम लोग को 18 को सॉल्व करके क्या आया, 3 2 ठो और 2 1 ठो, 3 2 ठो और 2 1 ठो आया है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे 3√2 में तोड़ना है और यहाँ पे 3 × 2 में आ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। प्लस देखिए पावर भी दोनों का अलग है, नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, 3 में कोई झमेला नहीं है, ये √2 यहाँ पे 2 है, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा 1 2 का मतलब क्या होता है, 2 ठो रूट होता है। 1 2 का मतलब क्या होता है, 2 ठो रूट होता है। तो जैसे ही ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा,
ये 2 को रूट में लेके जाऊंगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पावर में कितना है, 1 है तो 1 का डबल कितना हो जाएगा, 2। यदि 2 रहता तो कितना हो जाता पावर, 4। 3 रहता तो 6। ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, log 3√2, 3 यहाँ पे भी √2, तो ये क्या हो गया, सेम है ना दोनों में पावर, तो 3√2 का पावर 2 बोल सकते हैं। लॉग का नियम है, यदि पावर रहेगा तो पावर क्या करेंगे, सामने लेके आ जाएंगे, तो 2। तो अब क्या हो गया सर, 3√2। ठीक है बाबू, ये समझ में आया। अब देखिए ये सेम है, ये सेम है, याद रखिएगा सेम रहेगा तो क्या होता है, वैल्यू 1, तो 2 × 1 कितना हो गया सर, आंसर 2। कितना हो गया बाबू, आंसर 2 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे कुछ भी रहे, यदि सेम हजार भी रहेगा फिर भी 1 ही रहेगा। ठीक है ना, सेम रहने से क्या होता है, 1 होता है। सेम रहने से क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉग वैल्यू निकालिए 0.001 एंड द बेस इज 0.1। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, लॉग क्या बोल रहा है, बेस बोल रहा है 0.1, यहाँ पे बोल रहा है 000 कितना है, कितना 0, 3 और 1 4, ये दिया है, ये ना दिया सर। अब बोल रहा है इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, सब समय बेस के हिसाब से ये खेलेंगे, तो आप लोग कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर लेके देखिए, कैलकुलेटर में लिखिए 0.1 इंटू इक्वल्स टू, देखिए ये 2 बार में कितना आया होगा कैलकुलेटर में, 0001 ये आया होगा सर। उसके बाद फिर एक बार कैलकुलेटर दबाइए, देखिए ये आया, नहीं आया सर, फिर एक बार कैलकुलेटर दबाइए, देखिए ये आ गया होगा, जो आप लोग को 0.001 दिख रहा था। इसका मतलब कितना बार में आया, 4 बार में, तो लिखिएगा 0.1 का पावर 4, 0.1 का पावर 4, ये 4 क्या हो जाएगा, पहले चला आएगा, तो सर 4 पहले आ गया, 0.1 यहाँ पे 0.1, ये सेम है, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एकदम इजी है बाबू, लॉगरिथम में कोई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं सर, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या देखना पड़ेगा सर, देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है log 2√3, यहाँ पे कितना दे रहा है सर, 1728। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, 1728 को सॉल्व करिए, पहले 2 से करिए, तो 2 से कितना होगा 864, फिर 2 से करिए 432, फिर 2 से करिए 216, फिर 2 से करिए 108, फिर 2 से करिए 54, फिर 2 से करिए 27, फिर 3 से करिए 9, फिर 3 से करिए 3। क्या हुआ सर, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या आ रहा है, सर 2 का पावर 6 और 3 का पावर 3। सर 2 का पावर 6 आया, 2 6 ठो 3 ठो आया है। अब क्या करें सर, लेकिन सर 2 तो ठीक है, लेकिन रूट है यहाँ पे नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रूट लाना पड़ेगा। इसका मतलब सर कहना क्या चाहते हो आप, सर कह रहे हैं कि ये 3 को हम लोग रूट लिखेंगे, और जैसे ही रूट लेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, डबल। 3 का पावर डबल कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अब देखो दोनों में 6 आ गया, इसका मतलब हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 2√3 का पावर 6 पहले आ जाता है सर। उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है, 2√3 और 2√3, सर ये सेम है, मतलब 6 × 1 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है सर, ओके। नेक्स्ट आते हैं बाबू, और हम लोग को इतना कुछ करने का दरकार नहीं है बाबू, यहीं पे हम लोग आंसर समझ गए। जैसे ही देखिए 2 का पावर 6 आंसर 6, कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है, बाहर में जाए, हमको पता है उसके बाद क्या आने वाला है। ठीक है ना, करना ही नहीं है, हमको दिखा के मार्क्स थोड़ी मिलेगा, हम लोग को तो एमसीक्यू चाहिए, हमको यहीं पे हिंट मिल जा रहा है, पावर जो सबसे ज्यादा हुआ हिंट मिल गया, वही आंसर आने वाला है, हम लोग को कोई डिराइव करने का दरकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लॉग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है log x 243 = 5, देन x = x का वैल्यू फाइंड करने बोला गया है। याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि x का वैल्यू, बेस का वैल्यू निकालने बोला जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 243 जैसे लिखे है उसे लिख डालिए, ये वाला चीज को इक्वल टू का इस पार, और जो यहाँ पे था वो पावर में चला जाएगा। ठीक है सर, वो क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। अब क्या करना है सर, आप देखिए ऑप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है, डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो। आप क्या करना है, आप लोगों को डायरेक्ट ये करिए, 243 को ब्रेक करिए, 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, इसका था 3 का पावर 5, x का पावर 5, 5 5 सेम, x की जगह क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। आप लोग बाई में ऑप्शन भी देख सकते हो, 3 है, 3 का पावर 5 मारिए, 3 × 3 × 3 × 3 × देखिएगा अपने आप 243 आ जाएगा। कोई नहीं, इजी है, एकदम इजी है लॉगरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है log
243 डिवाइडेड बाई लॉग, सॉरी गलती लिखे है, लॉग 243 डिवाइडेड बाई log 27। अब इसका सॉल्व कैसे होगा सर? एकदम इसको भी एक लाइन में खत्म करेंगे, एकदम एक लाइन में खत्म करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले 243 को तोड़ो, 243 को तोड़ेंगे मतलब कितना आएगा सर? 3 का पावर 5 आएगा, 3 का पावर 5 आएगा सर। 27 कितना बार में आएगा? तो 3 9 3 3 मतलब 3 का पावर 3 आया सर। ठीक है, ओके। हम स्टेप दिखा दे रहे हैं लेकिन यहीं तक खत्म हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग को अपने आप आंसर मिल जाएगा, फिर भी हम स्टेप दिखा दे रहे हैं। क्या करना है सर? ये पावर है, पावर को पहले लेके आओ, log 3। ये पावर है, पावर को पहले लेके आओ, log 3। ये कट गया, आंसर क्या हो गया? 5/3। हम लोग को इतना करने दरकार नहीं है, यहाँ का पावर देख लिए, आंसर 5/3, बात खत्म। ठीक है बाबू, ओके, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है log 10 0.001, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर? अभी जो आप पिछला क्वेश्चन किए थे वहां पे 0.1 था बेस में और आराम से 0 था तो आप पावर देख के मार दिए। यहाँ पे 10 है, अब मारिए पावर कैसे मारते हैं। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप कर लेने का, क्या करेंगे? log 10, यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाई कैठो है, ये 1 लिखिए पॉइंट के जगह में, 1 2 3 मतलब 3 तो 0। ठीक है सर, अब क्या होगा? log 1 डिवाइड का मतलब क्या होता है? माइनस, इनटू का मतलब प्लस, डिवाइड का मतलब माइनस। तो हम लोग क्या कर दिए? अलग कर दिए, 1 को अलग कर दिए, फिर 1000 को अलग कर दिए। log 1 का मतलब सब समय 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब इसका सॉल्व करिए, क्या होगा? 10 का पावर क्यूब, 10 है यहाँ पे तो 10 का मल्टीपल तोड़िए, कैलकुलेटर में मारिए, 10 गुना 10 गुना 10, देखिएगा 1000 आ जाएगा। तो क्या हो गया? 0 3 10 माइनस 10 10 10, इसका मतलब क्या होता है? 1 माइनस 3 इंटू 1 कितना हो गया? -3। बाबू करना दरकार नहीं है, एकदम नहीं करना है। यदि याद रखिएगा, ऐसा दिया पॉइंट, यहाँ दिया पॉइंट में, यहाँ पॉइंट में नहीं दिया, आप लोग क्या मानिएगा? डायरेक्ट पॉइंट 01 ही मानिएगा। इसका पावर में मारिएगा तो कितना बार में आएगा? इंटू इक्वल टू 3 बार में आ जाएगा। 3 लिखिएगा लेकिन पहले में माइनस दे दीजिएगा, बस इतना ही करना है। ठीक है ना? करने का दरकार नहीं है, एकदम नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है log 10 2 इक्वल्स टू 0.3, log 10 2 इक्वल्स टू 0.3, देन फाइंड log 10 5। जा दिया है log 2 10 का वैल्यू और क्वेश्चन बोल रहा है log 10 5 का निकालो। कैसे निकलेगा बाबू? ध्यान से देखिएगा, log 10 5 का मतलब क्या हो सकता है? 5 को हम लोग 10/2 बोल सकते हैं ना बाबू। 5 को हम लोग 10/2 लिख सकते हैं। सर डिवाइड किया है आप, इसका मतलब पाप किया है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड का क्या होता है? मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड का क्या होता है? माइनस। ठीक है सर, तो डिवाइड को माइनस कर दीजिए। हम लोग को पता है सेम रहने से क्या होता है? 1 होता है। और इसका वैल्यू देखिए कितना दिया है? 0.3, तो आंसर कितना आ गया? 0.7। ठीक है सर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 37, क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है? बोल रहा है log 2 फिर बोल रहा है, 2 ही बार दिया ना, 16। ठीक है सर, इतना ही में दिया। अब इसको कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से log 2। ठीक है सर, यहाँ पे log 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से log 2, ये 16 है तो 2 का पावर 4। ठीक है, 4 पहले आ जाएगा। अब देखिए सेम है, मतलब गया 1 होता है, उसका वैल्यू देखना ही नहीं है, देखेंगे भी नहीं। log 2 लेके आओ, log 2 4। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पे 4 को तोड़ेंगे मतलब क्या होगा? 2 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। 2 का पावर स्क्वायर log 2 का पावर स्क्वायर, 2 क्या हो गया? पहले आ गया तो log 2 सेम मतलब क्या हो गया? आंसर 1। आंसर क्या हो गया? 1 हो गया, कुछ नहीं है, हवा पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है log √3 log 2 256। कैसे करना है सर इसको? ध्यान से देखिएगा बाबू, log √3 log 2, ध्यान से देखिएगा log 2, ये कितना होगा? 2 का पावर 8। ठीक है सर, 2 का पावर 8। ठीक है, अब क्या करेंगे? 8 को पहले लेके आएंगे,
लॉग रूट 3 लॉग 2 8, देखो ये सेम हो जाएगा, उड़ा डालो। नेक्स्ट देखिए लॉग रूट 3, ये क्या हो जाएगा बाबू, लॉग 2 का पावर 3 पहले आ जाएगा, लॉग रूट 3 ये सेम है, उड़ा डालो। 3 है यहाँ पे, रूट 3 है, मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, रूट में लिखना पड़ेगा सर, 2 पहले, सेम है, उड़ा डालो, आंसर 2। ठीक है सर, आंसर 2। नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, जब भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन दी क्या सर, log 4 √4 दैट इंफिनिटी, जब भी क्वेश्चन में दे दे क्या इंफिनिटी, बाबू इस क्वेश्चन को 4 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, 4 5 जो भी दे, यदि पूरा सेम है 4 दे दे, 6 दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, 100 दे दे, 500 दे दे, कुछ भी दे दे, आंसर 1 है, बनाने का ही नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, क्या कर लेंगे, 1 मारेंगे, क्या मारेंगे, 1 मारेंगे। नेक्स्ट चलिए बाबू, नेक्स्ट देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, log 2 प्लस 16 log 10 16/15 प्लस 12 log 10 25/24 प्लस 7 log 10 81/80। ठीक है ना, सॉल्व करने बोला गया, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, बाप रे बाप, ये वाला क्वेश्चन बच्चे लोग करेंगे एक पेज में, आप करेंगे 2 लाइन में। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए कैसे करना है, एकदम गौर से देखिएगा बाबू, गौर से। सबसे पहला काम ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, इनटू है तो क्या होगा, प्लस है तो इनटू होगा, और माइनस है तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है सर, प्लस होगा तो इनटू होगा, माइनस होगा तो डिवाइड होगा। ठीक है सर, तो ये क्या है सर, log 2, तो लिखिए 2 प्लस है मतलब इनटू डालिए। ठीक है सर, अभी आपको क्या लिख रहा है, 16/15 लिख डालो, 16/15 होल, यहाँ पे क्या था पहले में 16 था, पावर में डाल दो। ठीक है सर, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये भी क्या है, इनटू प्लस है मतलब इनटू होगा, 25/24 क्या हो जाएगा सर, 12। ठीक है सर, फिर देखिए क्या है, प्लस में फिर डालो 81/80 क्या हो जाएगा, पावर 7। ठीक है सर, यहाँ पे लिख डालिए log 10, क्लियर। ओके सर, अब देखिए ध्यान से, एकदम गौर से देखिएगा, हड़बड़ाइए मत, आराम से करेंगे एकदम। 2 का पावर 1 है, देखिए 16 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 4, 15 मतलब 3 का पावर 5। ठीक है सर, 16। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट देखिए अब क्या करते हैं यहाँ तक, ये देखिए 25 है मतलब 5 का पावर स्क्वायर, और ये देखिए 24 क्या होता है, 2 का पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3। तो देखिए ध्यान से, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 देख लीजिए ध्यान से। ठीक है सर, कितना आ गया, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, तो लिख डालिए 24 2 का पावर 3 3 का पावर 1 पावर में 12। नेक्स्ट देखिए ये क्या होगा, ये सर 3 का पावर 4 2 का पावर 4 इंटू 5, 80 को तोड़िए, 2 4 बार आएगा, 5 एक बार आएगा, तो कितना होगा सर, ये पावर में 7। ठीक है सर, पावर में 7। अब ध्यान से देखिएगा एकदम आराम से, log 10 2 का पावर 1 16 इंटू 4 कितना होता है, 64, 3 1 इंटू 16 16, 5 इंटू 16 16, 5 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 12 36। ठीक है सर, 36, 3 इंटू 1 इंटू 12 12, नेक्स्ट 4 इंटू 7 28, नेक्स्ट 2 4 इंटू 7 28, नेक्स्ट 5 इंटू 1 इंटू 7 7। ठीक है सर यहाँ तक ओके। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एकदम गौर से ध्यान से देखिएगा, log 2। ठीक है सर, क्या लिखा है, 2, क्या लिखे हम लोग, 2। ध्यान से देखिएगा, पहले 2 का पावर कहाँ का है, यहाँ पे 1 लिखो 1, फिर कहाँ है, यहाँ पे इनटू में है मतलब प्लस। ठीक है सर, फिर कहाँ है, ऊपर में नहीं है, अब कहाँ है, नीचे में है, नीचे कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे, तो नीचे मतलब माइनस। ठीक है सर, डिवाइड में मतलब क्या होगा, माइनस होगा, तो -36 -28। ठीक है सर, अब आते हैं फिर 3 क्या 5 है, तो 5 लिखो 5, ऊपर में क्या दिख रहा है 24, और कहीं दिख रहा है ऊपर में नहीं, नीचे दिख रहा है सर, देखो नीचे में यहाँ पे दिख रहा है 16 माइनस, नीचे में भी दिख रहा है यहाँ पे 7 माइनस। ठीक है सर, नेक्स्ट यहाँ पे आइए 3 का पावर 28, देखिए तो ऊपर में कहीं पे है नहीं सर, नीचे में दिख रहा है क्या है सर, -16 -12। ठीक है सर ओके। अब देखिए ध्यान से, log 10 देखिए यहाँ पे 64 और एक कितना था 65 में से 36 28 माइनस करो तो 2 का पावर 1 इंटू 5, 24 में से 7 16 और 7 गया तो कितना बचेगा 5 का पावर 1
ठीक है सर। आप देखिए यहाँ पे 28 में से 16 गया, 12 में से 12 गया 0, तो 3 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है, मतलब इसका कोई काम ही नहीं रहा। तो 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 मतलब 2 पच्चे 10, कितना हो जाता सर लॉग, नीचे में 10 है, 2 पच्चे 10, सेम है, क्या हो जाएगा 1 हो गया सर। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है log 10 रूट ओवर 27 प्लस log 10 8 प्लस log 10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय log 10 120। देखो बाबू ये क्वेश्चन दे, जो भी क्वेश्चन दे, ये एक क्वेश्चन और देखो, log 10 रूट ओवर 27 प्लस log 8 माइनस log 10,000 डिवाइडेड बाय log 10 1.2, ठीक है। ओके बाबू ये दे, ठीक है, आपको देखने का दरकार ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन log 10 रूट ओवर 27 प्लस log 10 8 माइनस log 10,000 इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस इक्वल्स टू log 10 3 माइनस log 10 2 प्लस log 10 10, कुछ भी दे, देखना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर 3/2 मार के चलाइएगा, ठीक है। उसके बाद की बात हम समझ लेंगे, ठीक है, 3/2 मार के चलाइएगा। नेक्स्ट आइए बाबू, नेक्स्ट देखिए ध्यान से क्या करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है log 2 x इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा बाबू, कैसे करना है एकदम आराम से देखिएगा। क्या बोल रहा है ध्यान से देखोगे, ये 2 को पहले यहाँ पे लाना है, हम लोग को पता है जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आएगा तो पावर ऊपर, ठीक है सर। तो 2 का पावर 1 कितना होता है 2, फिर अब इसको लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे सर 2x, 2 यहाँ पे 2 का पावर 1 सॉल्व हो कितना आता है 2, तो ये चल गया 5 माथा पे, ये यहाँ पे आया और ये चल गया ऊपर, तो कितना हो गया सर log 2x इक्वल टू 4। अब क्या होगा, अब x इक्वल टू क्या हो गया सर, ये 2 यहाँ पे आ गया, पावर में चल गया ये, तो कितना हो गया 16, आंसर कितना हो गया 16, बात खत्म, ठीक है। ओके बाबू, आंसर कितना हो गया सर 16। सर शॉर्टकट कैसे करें सर, देखिए इसका, देखिए ध्यान से log 2 x इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए 1 इंटू 2, ठीक है सर, उसके साथ इंटू 2, ठीक है बाबू, ठीक है, या फिर ऐसे 1 इंटू 2 हुआ, फिर पावर में 2, ठीक है सर, फिर इसका पावर में फिर क्या है 2, ठीक है सर। तो 1 इंटू 2 होता है, 2 इंटू 2 का पावर 2 कितना हुआ 4 का पावर 2 कितना हुआ 16, बोलो। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से बाबू क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है log 2 प्लस x, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है log 4x, नेक्स्ट क्या बोल रहा है log 8x इक्वल टू 11/2, ठीक है सर। इसको सॉल्व करना है, एकदम इत्मीनान से करना है, हड़बड़ाना नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं, क्या करना है सर। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है 2 है, मतलब 2 का पावर 1 होता है, ये क्या है 4 है, मतलब 2 का पावर 2 होता है, एकदम शॉर्टकट करा रहे हैं। ये 8 है, मतलब क्या होता है 2 का पावर 3 होता है, यही होता है, तो ठीक है यही होता है ना। तो आप पहले ये लिख दो log 2x। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या है 1 बाई, सब समय बाई में लिखना है, ये क्या है 1 लिख डालो, 1 बाई ये क्या है 2 लिख डालो, ये 1 बाई क्या है 3 लिख डालो, इक्वल टू 11/2, ठीक है सर। अब करते हैं सॉल्व, क्या हो गया सर log 2x, इसको एलसीएम करो 6, तो 6 3 2, 6 का पारा एक बार में 6 इंटू 6, नेक्स्ट देखिए 6 का पारा 2 बार में 3 इंटू 1 3 का पारा 2 बार में 2 इंटू 1 2, ठीक है, इक्वल टू 11/2, कितना हो गया सर log 2x, ये कितना हो गया ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब कितना हो गया 11/6 इक्वल टू 11/2, ठीक है सर। अब क्या हो गया सर log 2x, इसका मतलब 11/2, ये इधर आ गया तो 6/11, 11 कट, 2 का पावर कितना बना 3 बार में, इसका मतलब x इक्वल टू ये 2 कहाँ आता है यहाँ पे, और ये क्या सॉल्व हुआ सर 3, मतलब 2 का पावर 3 मतलब कितना आता है x इक्वल टू 8, x इक्वल टू कितना हो गया सर 8 हो गया हम लोग का आंसर, बस और कुछ नहीं है,
एकदम आसान है, एकदम आसान है, कोई टेंशन नहीं लेना है हम लोगों को। ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लॉग ए क्या बोला है क्यू माइनस आर इक्वल टू लॉग बी क्या बोला सर, बोला आर माइनस पी इक्वल टू लॉग सी क्या बोला बाबू, बोला पी माइनस क्यू, बोल रहा फाइंड करो वैल्यू किसका, बोला ए का पावर पी, बी का पावर क्यू, सी का पावर आर। ठीक है बाबू, ओके। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए बाबू, सबसे में याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। यहाँ पे हो सकता है ए दिया तो यहाँ पे वाई एक्स कर देगा, एक्स वाई कर देगा, ठीक है ना। सेम पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में आएगा सेम पैटर्न का क्वेश्चन, और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका आंसर चुपचाप 0 मार के चले आना है। ठीक है बाबू, कोई कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है, एमसीक्यू पैटर्न रहेगा, चुपचाप इसका 0 मार के आ जाइएगा, नहीं तो इसका बहुत लंबा क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए लॉग ए दिखा दे रहा हूं मैं एक लाइन, ठीक है, लॉग बी आर माइनस पी लॉग सी पी माइनस क्यू इक्वल टू क्या होता है सर, के। अब देखिए लॉग ए इक्वल टू के क्यू माइनस आर, फिर लॉग बी इक्वल टू के आर माइनस पी, फिर लॉग सी इक्वल टू के पी माइनस क्यू। ठीक है बाबू, ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या कर देना है, के क्यू माइनस के आर माइनस के पी माइनस के क्यू। ठीक है बाबू, यहाँ तक। आप देखिए इसको लिख डालिए। अब इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे लॉग ए पी माइनस बी क्यू इंटू सी आर। ठीक है सर, लिख दिए बाबू। अब इसको सॉल्व करेंगे, इंटू है मतलब क्या होगा, प्लस लॉग ए पावर पी प्लस लॉग बी पावर क्यू प्लस लॉग सी प्लस आर। ठीक है बाबू, यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से, पावर पहले आ जाएगा, लॉग ए क्यू लॉग बी आर लॉग सी। ठीक है बाबू, लॉग ए का वैल्यू ये है, लॉग बी का वैल्यू ये है, लॉग सी का वैल्यू ये है, पुट करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो सब एक एक करके कट जाएगा, अल्टीमेटली आंसर आएगा बिग 0। ठीक है बाबू, ओके। 0 दीजिएगा तो मार्क्स आएगा, 0 नहीं दीजिएगा तो मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, ओके बाबू। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से बाबू, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 1 बाय लॉग ए बी ए बी सी, नेक्स्ट 1 बाय लॉग बी सी ए बी सी, नेक्स्ट 1 बाय लॉग सी ए बी सी। बाबू इसमें आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट करना है। देखिए ध्यान से, कोई टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट लॉग लिखिए ए बी सी, नीचे में लिख दिए ए बी सी। ठीक है सर, जो सेम था उसको हम लोग क्या किए, नीचे लिख दिए। अब देखिए आप लोग को पास क्वेश्चन में क्या दिया, ए बी बी सी ए। देखो आपको क्या दिख रहा है, 2 बार करके सब कुछ दिख रहा है ना, 2 बार करके दिख रहा है ना। यदि एक बार करके दिखेगा ना, यदि मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे ए रहता, यहाँ पे बी रहता, यहाँ पे सी रहता, तो ये एक बार करके दिख रहा था, इसका हम लोग यहाँ पे ए लिखते, बी लिखते, सी लिखते। तो यदि एक बार करके रहेगा तो आंसर 1 होगा। ठीक है बाबू, एक बार करके तो आंसर ही है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, ए बी बी सी सी ए, आपको क्या दिख रहा था सर, 2 बार दिख रहा था। सर क्या दिख रहा था हम लोगों को, 2 बार। तो 2 बार जब दिख रहा था आंसर क्या मारोगे, 2 मारोगे, हो गया। इससे ही क्या होता है, ठीक है ना, एकदम आराम से, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ओके। ए बी सी, ध्यान से देखिएगा बाबू, ए बी सी प्लस 1, नेक्स्ट 1 बाय लॉग बी सी ए प्लस 1, नेक्स्ट 1 लॉग ए बी सी ए बी प्लस 1। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन सॉरी का दे दिया, डरना एकदम नहीं है बाबू, एकदम नहीं डरना है। डरोगे क्यों, एकदम नहीं डरना है। आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, चुपचाप, सर ये क्या दे दिया हमको नहीं समझ में आ रहा है, अरे मत समझ, ये 1 का मतलब क्या होता है, देखो ये जो है वही लिखना पड़ता है, लॉग ए सेम रहने से 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। क्यों लिखे सर, हमको जो बेस था हम वो लिखे, बस मेरा मर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बी था, इसको हम लोग लॉग बी भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं। डायरेक्ट आंसर 1 होगा बाबू, लेकिन कैसे होगा बता दे रहे पहले। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा सर, लॉग सी सी होगा, जो नीचे में है उसको पुट करना है बस। ठीक है, वही पुट करना है। यदि मान लीजिए यहाँ पे जो भी रहेगा उसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एग्जामिनर आपको देखने नहीं जाएगा, आपको आंसर चाहिए उसको। ठीक है, आंसर 1 है, कैसे आ रहा है ध्यान से देखो। अब देखो बाबू, अब सेम है, इंटू प्लस है मतलब क्या होता है सर, इंटू होता है, लॉग ए बी सी हो जाएगा, ए इंटू बी सी ए बी सी। ठीक है सर, नेक्स्ट यहाँ पे सर लॉग बी ए बी सी हो जाएगा, लॉग सी ए बी सी हो जाएगा। देखो अब भी हम लोग बात कर रहे थे ना, अब भी बात कर रहे थे हम लोग,
अब भी बात कर रहे थे कि ABC सेम है और नीचे में एक गो है, तो हम क्या बोले थे ABC एक एक तो है, मतलब आंसर 1, दो रहेगा तो आंसर 2, तीन रहेगा तो आंसर 3 रहबे नहीं करेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। टीचर को इससे ज्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है। ओके बाबू, इतना ही रहेगा। ओके, लॉगरिदम खत्म।